नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा से की चुनावी अभियान की शुरुआत। कहा, झारखंड में रोटी बेटी और माटी की पुकार, डबल इंजन की सरकार से तेज होगा विकास। श्री मोदी दोपहर बाद चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में दूसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। इंडी गठबंधन का भी चुनाव प्रचार तेज। गढ़वा में आज झामुमो स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जनसभा, मल्लिकार्जुन खड़गे की कल मांडू और कांके क्षेत्र में रैली। और राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 43 करोड़ 26 लाख की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में गढ़वा से चुनावी अभियान की शुरुआत की। चेतना मैदान में आयोजित विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर भाजपा एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में हर तरफ रोटी बेटी माटी की पुकार की एक ही गूंज है। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में बेहतर सुविधाओं के लिए किसानों और उद्योगों को बल देने के लिए केंद्र सरकार हर कोशिश कर रही है, लेकिन जेएमएम सरकार ने विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से प्रदेश में विकास भी डबल गति से होगा। विकसित झारखंड बनाने के लिए बीते 10 वर्षों में झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत आधुनिक फोकस किया गया है। झारखंड में बेहतर सुविधाओं के लिए यहां के किसानों, यहां के उद्योगों को बल देने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है। जेएमएम सरकार ने विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की है, लेकिन हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। जब यहां आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, वहीं दूसरी तरफ झामुमो कांग्रेस आरजेडी के झूठे वादे हैं। एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में नई नई घोषणाएं की है। अब झारखंड भाजपा ने भी 21 लाख नए आवास बनाने का संकल्प लिया है। झारखंड के हर गरीब के पास पक्का घर हो, ये भाजपा की गारंटी है। सभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। उन्होंने विधि व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हेमंत सरकार पर हमला बोला। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग मिलकर के सरकार चला रहे थे, लेकिन इन लोगों ने 5 वर्षों तक सत्ता को पूरी तरह से दलालों के हाथों में, भ्रष्ट लोगों के हाथों में सौंप दिया है। और इस कारण से इस राज्य के अंदर में जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, बहु बेटियों भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हमें यह संकल्प लेकर के यहां से जाना है। इस विधानसभा की चुनाव में इस दलाल और बिचौलियों और ठगों की सरकार को हमें उखाड़ करके फेंकना है। श्री मोदी दोपहर बाद चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी की इस सभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। यहां पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 सीटों और सरायकेला खरसावां जिले की 3 सीटों के प्रत्याशियों के लिए आज श्री मोदी जनता का समर्थन मांगेंगे। इन सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग सभा में उपस्थित होंगे। इधर इंडिया ब्लॉक की ओर से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के गुदड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं के भाषणों ने आम जनता के बीच चुनावी माहौल को गरमा दिया है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन ने भी प्रचार तेज कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में चुनावी सभाएं करेंगे। गढ़वा जिले में इंडिया गठबंधन की ओर से जिले के भंडरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और चिनिया में और मेराल में कल्पना सोरेन की जनसभा होगी। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल 1 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे। श्री खड़गे कल मांडू विधानसभा क्षेत्र के किसान मजदूर उच्च विद्यालय दाढ़ी मैदान और कांके विधानसभा के बुकरू फुटबॉल मैदान नगरी में जनसभा में भाग लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि झारखंड में यूसीसी की आवश्यकता है और अभी ये उत्तराखंड में लागू भी हुआ है। हजारीबाग में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज देश को इसकी आवश्यकता है। जिस तरह से जो घुसपैठिए की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं ये आज देश को आवश्यकता भी है और आम लोग इसके पक्ष में है। लोग ये चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो ताकि लोगों की रक्षा सुरक्षा लोगों को इसका लाभ मिल सके। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने गढ़वा जिले के रंका में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में यूसीसी और एनआरसी लागू नहीं होगा, बल्कि यहां सिर्फ सीएनटी और एसपीटी लागू होगा। कभी एनआरसी लगाना, कभी यूसीसी लगाने की घोषणा करते हैं। हमने भी कहा है यहाँ यूसीसी एनआरसी का कोई बात नहीं होगा, यहाँ बात होगा तो सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून का बात होगा। कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश को बांटो, कैसे समाज को बांटो, इनका यही कार्य योजना रहता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1,43,26,00,000 की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई है। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर कुल 1211 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लोहरदगा जिला में निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें तकनीकी जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी अंतिम चरण में है। जिला में विधानसभा आम निर्वाचन के अंतर्गत निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें तकनीकी जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। चुनाव कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को होम वोटिंग की भी सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। जो भी पदाधिकारी व कर्मी विधानसभा आम निर्वाचन में संलग्न है, उनके लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट करने के लिए जिला में सुविधा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वा से की चुनावी अभियान की शुरुआत। कहा, झारखंड में रोटी बेटी और माटी की पुकार, डबल इंजन की सरकार से तेज होगा विकास। श्री मोदी दोपहर बाद चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में दूसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। इंडी गठबंधन का भी चुनाव प्रचार तेज। गढ़वा में आज झामुमो स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जनसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे की कल मांडू और कांके क्षेत्र में रैली।
और राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 43 करोड़ 26 लाख की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।